कहानी शुरू होती है कनाडा से, जहां आबादी बढ़ने के कारण सरकार ने एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर बैन लगा दिया था। किसी को भी दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं है, फिर चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों न जाए। इस कानून को जो भी तोड़ता उसे देश की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाता। कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, जहां से पूरी तलाशी लेकर ही लोगों को आगे जाने दिया जाता था। वही कार में एक जॉन ब्रेनिक, जो एक फौजी हुआ करता था, जो अपनी पत्नी कैरन के साथ था। कैरन ने अपने कोट के नीचे एक मैग्नेटिक वेस्ट पहनी हुई थी। असल में वो प्रेग्नेंट है और दूर जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती है। इस जैकेट के कारण चेकिंग करते समय उसकी असलियत बाहर नहीं आएगी। फौजी बैग की तलाशी ले रहे थे, तभी एक लड़की को प्रेग्नेंट होने के कारण अरेस्ट कर लिया गया, जिसे कैरन और भी डर गई, लेकिन पहनी हुई मैग्नेटिक वेस्ट ने उसे बचा लिया। वहां से बाहर आने के बाद एक फौजी की नजर उसके मैग्नेटिक वेस्ट पर पड़ गई। कई सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगे। जॉन ने अपने बच्चे और पत्नी को बचाने के लिए कैरन को वहां से भाग जाने को कहा और वो वहीं रुककर सैनिकों को रोक के रखेगा। उसके बाद जॉन को बाकी कैदियों के साथ बंदी बनाकर एक जेल में ले जाया जा रहा था, जिसका नाम है फोर्ट्रेस। यह देश की सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाली जेल है, जिसे रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया था। वहां से किसी का बच निकलना नामुमकिन था। कैदी जब अंदर पहुंचे तो गार्ड्स ने उनके पूरे कपड़े उतारकर चेकिंग की। इसके बाद सभी कैदियों को एक रूम में ले जाकर उनके पेट में हाईटेक ट्रैक्टर डाल दिया गया। अगर कोई भी कैदी जेल के नियमों को तोड़ेगा तो यह सिस्टम एक्टिवेट होकर उसका पेट फाड़ देगा। अब जेलर ने सभी से कहा, कोई भी कैदी येलो लाइन से बाहर जाएगा तो उसके पेट में जोरदार दर्द होने लगेगा और रेड लाइन पार करते ही कैदी की मौत हो जाएगी। एक कैदी घबराकर गलती से येलो लाइन के पार चला गया और वो पेट में तेज दर्द होने के कारण नीचे गिर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने गलती से रेड लाइन भी क्रॉस कर दी। उसी समय उसका पेट तेजी से फूलने लगा और थोड़ी ही देर में उसका पेट फट गया। इसके बाद सभी कैदी लिफ्ट से अंडरग्राउंड जेल में पहुंचे, जो धरती से 30 फ्लोर नीचे जाकर थी। जॉन को नीनो नाम के कैदी के साथ Z10 नाम का रोबोट एक सील में लाया। कैदियों को बाहर जाने से रोकने के लिए सभी सेल्स के बाहर लेजर पी लगाई गई थी। जॉन वहां डी-डे और अब्राहम से मिला। रात को सोने से पहले जॉन को अब्राहम ने चेतावनी दी कि गलती से भी कोई सपना ना देखे। सबके सोने के बाद Z10 वहां चेकिंग पर आया। वो जॉन का दिमाग स्कैन करके सपने तक पहुंच गया। जॉन सपने में अपनी पत्नी कैरन को देख रहा था। अपने रूम से जेलर ने भी जॉन का सपना देखा और उसकी नजर कैरन पर टिक गई, क्योंकि वहां किसी को सपना देखने तक की इजाजत नहीं थी। इसीलिए जेलर ने जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस एक्टिवेट कर दिया और पेट में जोरदार दर्द की वजह से वो उठ खड़ा हुआ। अगले दिन काम करते समय मेडॉक्स नाम के आदमी ने नीनो के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। जॉन तुरंत उसे बचाने पहुंचा, लेकिन Z10 ने तीनों के पेट में डिवाइस एक्टिवेट करके लड़ाई रोक दी। इसके बाद तीनों को एक छोटे से लेजर बॉक्स में रखकर पूछा गया कि आखिर शुरुआत किसने की। नीनो मेडॉक्स से बहुत डरता था, इसलिए चुप रहा। अपने दोस्त को बचाने के लिए जॉन ने लड़ाई का इल्जाम अपने पर ले लिया। इसके बाद जॉन को पोके ऑफिस में ले जाया गया, जहां वो कैरन को नहाते हुए देख रहा था। पता चलता है कि कैरन को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने जॉन और कैरन को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। दोनों दर्द में चीखने लगे। इसके बाद अब्राहम ने बताया कि फ्लोर ए और बी में सभी औरतें हैं और कैरन भी वही होगी। उधर कैरन जेल में दूसरी प्रेग्नेंट लड़की के साथ थी। जैसे ही उसके पेट में दर्द हुआ, गार्ड्स उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। वहां हर एक और प्रेग्नेंट थी। कैरन को एहसास हुआ कि नए जन्मे बच्चों के साथ जरूर कुछ ना कुछ किया जा रहा है। उधर आदमियों की जेल में मेडॉक्स ने जॉन पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कैरन अपने फ्लोर से जॉन को देखकर हैरान हो गई। दोनों में मुकाबला टक्कर का चल रहा था, लेकिन अचानक जॉन ने मेडॉक्स को ऊंचाई से फेंक दिया। मेडॉक्स ने किसी तरह किनारे को पड़कर अपनी जान बचाई। जेलर ने अपनी ऑफिस से ऑर्डर दिया कि मेडॉक्स को खत्म कर दे, लेकिन जॉन उसकी बात ना मानते हुए मेडॉक्स की जान बचा ली। गुस्से में जेलर ने मेडॉक्स के पेट में लगे डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, जिसे उसका पेट धमाके से फट गया। अब सिक्योरिटी वाले जॉन को पकड़ कर ले जाते।
इसीलिए जॉन ने मेडॉक्स का सिक्योरिटी डिवाइस नीनो को दे दिया। इसके बाद कैरन को एक कमरे में लाया गया जहां जॉन एक बहुत बड़ी गोल मशीन पर बंधा हुआ था। इस कमरे का नाम है व्हाइट माइन चैन। कैरन को जॉन को समझाने के लिए भेजा था, लेकिन कुछ ही देर बाद गार्ड्स उसे खींचकर बाहर ले गए। अब मशीन जोर जोर से घूमने लगी, जिसे जॉन के सर में गड़बड़ी हो गई। जेलर का आर्डर न मानने की सजा थी। जॉन के सर में उसके शादी की पुरानी यादें घूमने लगी। कुछ दिन बाद जेलर ने कैरन को अपने ऑफिस में बुलाया। जेलर समझ नहीं पा रहा था कि जॉन 3 दिनों से उस मशीन पर कैसे टिका हुआ है, जबकि ज्यादातर लोग तो 1 घंटे में ही मर जाते हैं। जेलर ने कैरन से कहा, अगर वो जॉन को तलाक देकर मेरी हो जाए तो वो जॉन और उसके होने वाले बच्चे दोनों को रिहा कर देगा। अपने पति और होने वाले बच्चे के लिए वो ना चाहते हुए भी राजी हो गई। जब जॉन अपने सेल में पहुंचा तो वो एक जिंदा लाश बन चुका था। अब जॉन किसी से बात नहीं करता था, यूं ही गुमसुम सा पड़ा रहता, यहां तक कि उसे कोई भी किसी तरह का दर्द होना बंद हो गया। कैरन अब जेलर के साथ रहने लगी थी। रात में एक दिन उसने देखा कि जेलर अपनी कुर्सी से बहुत सारे तारों को अपने पेट से जोड़कर बैठा है। पता चलता है कि जेलर को मॉडिफाई करके एक एडवांस्ड ह्यूमन बनाया गया था। जेलर को नहीं खाने की जरूरत है और न ही सोने की, बस महीने में एक बार तारे जोड़कर अमीनो एसिड लेना होता है। जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ भी यही किया जाता है। बहुत सारे ऑपरेशन करके उन बच्चों को एडवांस ह्यूमन बना दिया जाता है, ताकि एक दिन पूरी धरती आम इंसान और भूख प्यास से मुक्त हो जाए। यह सुनते ही कैरन के होश उड़ गए। 4 महीने हो चुके थे, लेकिन जॉन की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। अब्राहम ने उसे बताया कि कैरन का पेट बढ़ने लगा है और जल्द ही उनका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। जॉन ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। उस रात कैरन ने जेलर को खूब शराब पिलाई और उसे बेहोश कर दिया। अब वो दिमाग कंट्रोलर की मदद से जॉन के सपने में पहुंची, जहां जॉन एक गड्ढे में फंसा हुआ था। कैरन ने सपने में जॉन को गड्ढे से बाहर निकाल दिया, जिसे असलियत में जॉन को होश आ गया। सभी उसे ठीक देखकर बहुत खुश हुए। जॉन ने कैरन के साथ जेल से भागने के लिए अब्राहम से मदद मांगी। अब्राहम जॉन के लिए जोखिम उठाने को तैयार हो गया। जॉन की ठीक होने की खबर सुनकर कैरन बहुत खुश हुई। उसके बाद नीनो ने जॉन को वो सिक्योरिटी डिवाइस दिया जो उन्होंने मैंडॉक्स के शरीर से लिया था। उसका दोस्त डी-डे जेल में आने से पहले कंप्यूटर में माहिर था, इसलिए उसने उस डिवाइस की अच्छी तरह से जांच करने का फैसला किया। इसके बाद कैरन ने जेलर के कमरे से हीरे जैसी दिखने वाली एक चीज चुरा ली। पकड़ी जाने वाली ही थी, तभी उसने उस चीज को अपने मुंह में छुपा लिया। अगले दिन वो चीज अब्राहम को देखकर जॉन तक पहुंचाने को कहा। असल में ये हीरे जैसी दिखने वाली चीज जेल का नक्शा था। उन्होंने हिसाब लगाया कि टेस्टर साइट से अगले दिन अब्राहम ने उस नशे को वापस जेलर के रूम में रख दिया, ताकि किसी को शक न हो। अब डी-डे ने पता लगा लिया कि वो सिक्योरिटी डिवाइस कैसे काम करता है। उस डिवाइस के अंदर बहुत ही ताकतवर चुंबक लगी हुई थी। उसकी मदद से अपने पेट में लगे डिवाइसों को भी बाहर निकलने का फैसला किया। उनका ये प्लान कामयाब रहा और सबके सिक्योरिटी डिवाइस बाहर आ गए। अगले दिन जीटी रोबोट ने जेलर को बताया कि जेल में गड़बड़ी चल रही है। जेलर ने कैमरे में कैरन को लेंस चुराते हुए और अब्राहम को लेंस वापस रखते हुए, उसके साथ इतना बड़ा धोखा होने के बाद वो गुस्से से भर गया। जब तक वो कुछ कर पाता, रोबोट ने उसे बताया कि अब उसे जेलर की पोस्ट से हटा दिया गया है। इधर जॉन की टीम भागने की तैयारी में लग गई। उन्होंने अपने अपने सिक्योरिटी डिवाइस निकाल कर रख दिए और आपस में लड़ाई करने की एक्टिंग करने लगे। जब जी रोबोट को लड़ाई के बारे में पता चला तो उसने डिवाइस एक्टिवेट कर दिए, लेकिन उनके सिक्योरिटी डिवाइस तो पाइप पर लगे थे। तो जोरदार धमाके से पाइप फट गई और वहां भागने का रास्ता बन गया। जब तक वे वहां से भाग पाते, जेलर ने कंट्रोल रूम से पाइप में बेहद गर्म हवा छोड़ दी। उसी समय हाईटेक रोबोट ने कैदियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वो लोग अब पाइप में फंस चुके थे। एक कैदी घबराकर वापस जेल में जाने लगा, लेकिन रोबोट ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। उधर अब्राहम कैरन को जेल में लेने पहुंचा। तभी जेलर वहां आ गया। अब्राहम को मार डाला और गार्ड्स कैरल को खींच कर ले गए ताकि उसके बच्चे को भी एडवांस ह्यूमन बनाया जा सके। अब जॉन की टीम एक रोबोट को मारने में कामयाब हो गई। तब उन्हें पता चला ये कोई रोबोट नहीं,
एडवांस ह्यूमन ही है। जॉन ने उसकी बंदूक उठाई और बाकी सबका सामना करते हुए जेल तक पहुंचा। आखिरकार सब एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाने लगे। अब उन्होंने जेलर के रूम में जाकर केरन को ढूंढा। उसकी नजर सीसीटीवी फुटेज पर पड़ी, जहां डॉक्टर उसके और केरन के बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाल रहे थे। जॉन ने जेलर को धमकाते हुए कहा, ऑपरेशन बंद करवाए। लेकिन जेलर अब नौकरी से हट गया था, इसलिए उसकी कोई नहीं सुनेगा। रोबोट ने उन्हें पहचान कर उन पर हमला कर दिया, लेकिन सभी कैदी एन वक्त पर हट गए और गोली सीधी जेलर को लगी। जेलर के मरने के बाद डीडे ने कंट्रोल सिस्टम से डॉक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से पहले ही एक सिपाही ने उसे गोली मार दी। जॉन ने अपने दोस्त की मौत का बदला लिया। डीडे ने अपनी बच्ची कुची हिम्मत से जेल का लाइट सिस्टम ही बंद कर दिया। डॉक्टर रुक गए और सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद हो गया, जिसका फायदा उठाकर सारे कैदी जेल से भाग गए। अब जॉन और नीनो वहां मौजूद थे। वो केरन को बचाने पहुंचे और डॉक्टर से छुड़ाकर जेल के ट्रक में बैठाकर ले गए। वो तीनों मैक्सिको बॉर्डर पार करके ही रुके। अब केरन बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, लेकिन जेल का ट्रक अचानक अपने आप चलने लगा। पता चला कि ट्रक को अभी भी जेल से कंट्रोल किया जा रहा था। ट्रक ने नीनो को कुचलकर मार डाला। जॉन उसका सामना करने बाहर गया, जबकि केरन झोपड़ी में तड़प रही थी। जॉन ने ट्रक को धमाके से उड़ा दिया, लेकिन तभी वो ट्रक झोपड़ी से जा टकराया। केरन भी मलबे के नीचे फंस गई। जॉन घबराकर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन वो सही मौके पर वहां से निकल गई थी। वो सुरक्षित थी और उसके हाथ में एक प्यारा सा बच्चा था। आखिरकार जॉन और केरन अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो ही गए। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।